वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदास नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगना और प्रभु का भजन करना, इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। दिन रात वो श्री हरि, विष्णु और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लगे रहते थे। भोजन करने से पहले वो सबसे पहले श्री कृष्णा जी को भोग लगाते और उसके बाद उस भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करते। पारो और रामदास गरीब जरूर थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, लेकिन उसके बाद भी अपने भोजन में से बचाकर ज़रूरतमंद और गरीब को जरूर दिया करते थे। श्री कृष्णा उनकी इस निश्चल और निस्वार्थ भक्ति से बहुत खुश थे और जिसकी वजह से रामदास और पारो कभी भी भूखे नहीं सोए। इसी प्रकार समय बीतता रहा और कृष्ण जन्माष्टमी का समय आया। चारों तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन सभी क्षेत्रों में श्री कृष्णा जी के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां चल रही थीं और चारों तरफ सजावट हुई थी। दुकानें लगी हुई थीं, मेला लगा हुआ था और देश विदेश से आने वाले लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। अब किसी को क्या पता था कि पारो का वो पुत्र जन्माष्टमी के दिन ही जन्म लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि चारों तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी और पारो और रामदास के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जो कि साक्षात श्री कृष्ण जी के जैसा था। दोनों पति पत्नी बहुत लाड प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करते और उसका नाम रखा गया चंदन। चंदन अपने नाम के अनुकूल ही बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वो भी अपने माता पिता को देखकर भगवान श्री कृष्णा की भक्ति करता, उनका भक्त बन गया और दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहता। चंदन जब भी कभी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद किया करता था और उसको वापस उसके घर ले आता था। उस व्यक्ति का नाम था मदन। उसने बताया कि वो पास वाले गांव में रहता है। इस प्रकार जब भी कभी पारो और रामदास के ऊपर कोई विपत्ति आती तो मदन हमेशा उनकी सहायता के लिए वहां पर तैयार रहता। चंदन जब बड़ा हुआ तो वो मदन को खोजने के लिए मदन के बताए हुए गांव में गया। उस गांव में पता करने पे पता चला कि यहाँ तो मदन नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन मन ही मन ठान चुका था। इसी प्रकार समय निकलता रहा। एक बार पारो को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा। डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी और उसकी अवस्था ऐसे हो गई जैसे मान लो अब उसके प्राण छूट जाएंगे। लेकिन तभी मदन वहाँ पे सहायता के लिए आ गया था। मदन ने कुछ जड़ी बूटियों से दवा बना के दी और पारो ठीक होने लगी। शाम को जब मदन वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा तो चंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे जाता रहा। उसने देखा कि मदन बिल्कुल उसी गांव में गया है जिस गांव में चंदन उसको खोजने आया था। थोड़ा समय बीता। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि मदन एक मंदिर में प्रवेश कर गया है। चंदन को लगा शायद मदन यहाँ मंदिर में रहता होगा। चंदन पीछे पीछे मंदिर के अंदर गया तो अंदर जाके भौचक्का रह गया क्योंकि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। मंदिर का सिर्फ एक दरवाज़ा था जहाँ से अंदर जाना और बाहर जाना सिर्फ उसी दरवाजे से होता था और ना कोई दरवाज़ा ना कोई खिड़की।
जब चंदन अंदर गया तो उसने देखा वहाँ पे श्री कृष्णा जी की मूर्ति है और कुछ नहीं। उसको सारा माजरा समझ में आ गया कि श्री कृष्णा जी ही मदन का रूप लेकर उसकी और उसके परिवार की सहायता के लिए एक रखवाला बनकर हमेशा तैयार रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें। जय श्री श्याम।